हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूका इंडिया में आपका स्वागत है। और मैं आपका टीचर अमन, जो कि आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसा चैप्टर जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर है, हेलो अल्कीन्स एंड हेलोरिन्स। ये पार्ट 2 की बुक्स का पहला चैप्टर है और इसमें बेसिक्स आपके क्लास 11th के यूज होंगे। बट यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक से समझाऊंगा और ये मेरी गारंटी है कि आपने जो ऑर्गेनिक यहाँ पढ़ोगे वो पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ही आराम से पढ़ाने वाला हूँ, आपको ध्यान देना। आज की क्लास ब्रीफली इंट्रोडक्शन होने वाली है, जिसमें मैं हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स के बारे में समझेंगे और ये जानेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर जिसका नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। ये चैप्टर हम पार्ट 2 बुक्स में क्लास 12 की आते हैं। ठीक है, चलो। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स होते क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो सबसे पहले है हमारा मोनो हेलो अल्केन। देखो, सबसे पहली चीज आपको ये दिमाग रखनी पड़ेगी कि हेलोजेन जो है, हेलोजेन हेलोजेन जो ग्रुप होते हैं, यानी ग्रुप नंबर 17 इज कॉल्ड हेलोजेन। इसमें कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन आते हैं दोस्तों, क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन आते हैं, आयोडीन आते हैं और एक, मेनली ये चार होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, इसके अंदर हम इनके साथ कार्बन एटम्स की बॉन्डिंग करके इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर्स में यही हम पढ़ने वाले हैं। चलो पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, आप यहाँ पे आप हेलोजन को एक्स से डिनोट करोगे, फिर एक्स इज इक्वल टू हेलोजन। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर हमें ये देखनी है कि आपके पास कंपाउंड है और उस कंपाउंड में हेलोजन अटैच है, एक्स अटैच है। तो आप इसको कैसे क्लासिफाई करोगे? क्लासिफाई ऑफ द हेलो अल्किन्स एंड हेलो अरीन्स। तो देखो, यदि एक हेलोजन अटैच हो, एक एक्स अटैच हो ना, दैट इज कॉल्ड मोनो। आपको पता है मोनो का मतलब क्या होता है? वन। तो दिस इज मोनो हेलो अल्केन, दिस इज मोनो हेलो अल्केन। यदि कार्बन एटम की चेन में दो दो एक्स अटैच हो तो दैट इज कॉल्ड डाई, दैट इज कॉल्ड डाई हेलो अल्केन। और यदि तीन तीन एक्स अटैच हो, 1 2 एंड 3, तो दैट इज कॉल्ड ट्राई हेलो अल्केन, दैट इज कॉल्ड ट्राई हेलो अल्केन। ट्राई कब होगा? जब तीन तीन जो है एक्स अटैच होंगे, देन ट्राई हेलो अल्केन। तो मोनो का मतलब क्या होता है? वन। डाई का मतलब क्या होता है? टू। एंड ट्राया का मतलब क्या होता है? थ्री। मोनो डाया ट्राया, मोनो डाया ट्राया, 1 2 एंड 3। तो जब वन कार्बन हो तो मोनो, टू कार्बन हो तो डाया और तीन कार्बन हो तो ट्राई। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? अगला टॉपिक है कि मोनो हेलोअरिन्स, डाई हेलोअरिन्स और ट्राई हेलोअरिन्स। सबसे पहले चीज, यदि बेंजीन रिंग पे कोई हेलोजन अटैच है ना, तो उसको हम हेलोअरिन्स कहते हैं। तो हेलोअरिन्स क्या होता है? जब बेंजीन रिंग पे, ये मेरा बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पे कोई हेलोजन अटैच होगा, तो दैट इज कॉल्ड हेलोअरिन्स, दैट इज कॉल्ड हेलोअरिन्स। तो जब बेंजीन रिंग पे एक एक्स अटैच हो, दैट इज कॉल्ड मोनो हेलोअरिन्स। और जब बेंजीन रिंग पे दो दो एक्स अटैच हो, दैट इज कॉल्ड डाई हेलोअरिन्स। और जब बेंजीन रिंग पे तीन तीन एक्स अटैच हो, तो दैट इज कॉल्ड ट्राई हेलोअरिन्स। ये क्या कहलाएगा? ट्राई कहलाएगा। तो मोनो डाया ट्राया। ठीक है, ये आपका क्लासिफिकेशन था हेलो अल्केन्स का। कुछ नहीं है, बेसिक्स है, एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए मैंने आपको समझाया है। अदरवाइज ये खुद ही सेल्फ अंडरस्टूड चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री क्या होता है भाई? तो देखो, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली चीज, 1 2 एंड 3 की जब हम बात करेंगे, तो एक चीज याद रखना, यदि मैं 1 डिग्री की बात कर रहा हूँ ना, दैट मीन्स कि मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? प्राइमरी की। तो 1 डिग्री को प्राइमरी भी कहते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी भी कहते हैं, है ना, और 3 डिग्री को टर्शियरी भी कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम बात करते हैं। कोई डाउट है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। प्राइमरी क्या होता है? ठीक है, देखो एक चीज हमेशा याद रखो, हमने क्या सीखा है कि मान लो कि कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम पे कोई हेलोजन अटैच है। ठीक है, लेट अस सपोज कि ये कार्बन एटम था और इस पे एक हेलोजन अटैच है। ठीक है, अब इस कार्बन एटम से यदि एक ही कार्बन एटम अटैच हो इसके साथ,
तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, दोबारा समझना है। प्राइमरी का मतलब होता है कि जिस कार्बन एटम से हैलोजन अटैच होगा वो किसी एक कार्बन एटम से अटैच हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। तो प्राइमरी का मतलब क्या है? जिस कार्बन एटम से हैलोजन अटैच होगा दोस्तों, वो कार्बन किसी एक ही कार्बन से अटैच हो, है ना? दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। यदि आपको प्राइमरी पता चल गया तो सेकेंडरी भी पता चल जाएगा दोस्तों। सेकेंडरी क्या होगा? जिस कार्बन एटम से हैलोजन अटैच हो, क्या बोल रहा हूं मैं? जिस कार्बन एटम से हैलोजन अटैच होगा वो कार्बन एटम किसी दो कार्बन चेन से अटैच होगा। समझ में आया? मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं। सेकेंडरी क्या होता है? जिस कार्बन एटम से हैलोजन अटैच होगा, जैसे इस कार्बन से क्या अटैच है? हैलोजन अटैच है। ये कार्बन एटम कितने और कार्बन से अटैच है? 1 और 2। तो दैट इज वाई इट इज 2 डिग्री और सेकेंडरी। क्या आपको ये चीज समझ में आई? प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है? सिमिलरली यदि मैं टर्शियरी की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा? जिस कार्बन एटम से हैलोजन अटैच होगा ना, जिस कार्बन एटम से हैलोजन अटैच होगा वो कार्बन एटम किसी 3 कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ। ठीक है दोस्तों, 3 कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड टर्शियरी। तो व्हाट डू यू मीन बाय टर्शियरी? जिस कार्बन एटम से हैलोजन अटैच होगा वो किसी 3 कार्बन एटम से अटैच हो, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी। तो टर्शियरी क्या होता है? कि जिस कार्बन एटम से हैलोजन अटैच है वो किसी 3 कार्बन एटम से अटैच हो। तो इस कार्बन एटम से हैलोजन अटैच है, ये किससे अटैच होगा? 1 से, 2 से और 3 से। दिस इज कॉल्ड टर्शियरी। यहाँ पर कितने से अटैच है? 1 से। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी। 2 से तो सेकेंडरी और 3 से टर्शियरी। तो कहने का मतलब है हम उस कार्बन एटम को चेक करो जिससे हैलोजन अटैच होता है, और वो कार्बन एटम जितने कार्बन से कनेक्टेड होते हैं ना वो उसकी डिग्री होती है। यदि 1 कार्बन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री, यदि 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो 2 डिग्री, और यदि 3 से कनेक्टेड है तो 3 डिग्री। क्या आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज बच्चों को काफी डिफिकल्ट होती है कि अलाइलिक क्या होता है सर, बेंजाइलिक क्या होता है सर, विनाइलिक क्या होता है सर, और अराइलिक क्या होता है। देखो, और इससे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछे जाते हैं। देखो, सीबीएसई अक्सर क्या करता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एज इट इज क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। और कई बार सीबीएसई ने पूछा है कि अराइलिक क्या है और विनाइलिक क्या है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला क्या है हमारे पास? अलाइलिक, उसके बाद विनाइलिक, उसके बाद अराइलिक, है ना। अराइलिक, सॉरी, अलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक एंड अराइलिक। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है? कौन सा कलर चूज करूं? बहुत सारे कलर हैं। ये वाला सही लग रहा है देखने में। चलो, तो देखो ये मेरा क्या है, यहाँ पर कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है। तो याद रखना कि अलाइलिक जब भी देख दे रखा हो तो आप क्या बोलोगे? जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट वो किसके बाजू में है? एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाजू में। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो एक sp3 है, बट उसके बाजू वाला क्या है? एक डबल बॉन्डेड कार्बन है। क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन। तो दैट इज कॉल्ड अलाइलिक हैलाइड। दैट इज कॉल्ड अलाइलिक हैलाइड। यहाँ पर देखो, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो एक sp3 कार्बन है, और उसका बाजू वाला क्या है? एक डबल बॉन्ड है। तो दैट इज कॉल्ड अलाइलिक। तो कोई भी आपसे अलाइलिक पूछे तो क्या बोलोगे? कि डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे यदि हेलोजन अटैच है और वो sp3 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक अलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। समझ में आ गया? अगला है अपना बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक का मतलब क्या होता है, याद रखना। बेंजाइलिक का मतलब ये नहीं है कि बेंजीन रिंग पे हेलोजन अटैच हो। बेंजाइलिक का मतलब है कि बेंजीन रिंग पे एक कार्बन है sp3 और उसके साथ क्या है? एक हेलोजन अटैच है। दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड।
दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री हैलाइड। हम 2 डिग्री भी करेंगे जब 2 कार्बन को अटैच करेंगे, और 3 कार्बन को 3 डिग्री करेंगे, ठीक है। तो दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड बिकॉज बेंजीन रिंग पे एक हेलोजन आपका अटैच है। जब भी आपका बेंजीन रिंग पे हेलोजन अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक। आपको बेंजाइलिक हैलाइड समझ में आ गई? बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है? बेंजीन रिंग पे हेलोजन अटैच होना चाहिए, किसके साथ? कार्बन के साथ, ठीक है। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो यदि मुझे इसका नेमिंग करनी होती, इसको नेम एंड नोमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे, बट सपोज करो मुझे इसकी नेमिंग करनी है, यहाँ पर मैंने Cl डाल दिया। यदि इसको भूलकर भी आप क्या लिख नहीं सकते, यदि क्लोरोबेंजीन, तो ये हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि क्लोरोबेंजीन क्या होगा जब डायरेक्टली अटैच होगा तो इसका नाम आप क्या बोलोगे? बेंजाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है? बेंजाइल क्लोराइड। तो सो व्हाट इज बेंजाइल क्लोराइड? जब बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन अटैच है sp3, उसके साथ एक हेलोजन अटैच हो, दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड, है ना। तो बेंजाइलिक हैलाइड आपका ये होता है। अगला टर्म आता है विनाइलिक हैलाइड। व्हाट इज विनाइलिक हैलाइड? तो ये क्या होता है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली हेलोजन अटैच हो। डबल बॉन्ड के साथ क्या हो? डायरेक्टली क्या अटैच हो? हेलोजन अटैच हो। डायरेक्टली एक्स अटैच होना चाहिए। तो यानी डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली जब एच एक्स अटैच होगा, हेलोजन अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड विनाइलिक। दैट इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली एक्स अटैच है, दैट इज कॉल्ड विनाइलिक। व्हाट इज विनाइलिक? दिस इज कॉल्ड विनाइलिक। डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली एक्स अटैच होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड विनाइलिक, ठीक है। और सबसे लास्ट है दोस्तों अराइलिक। ये क्या होता है? अराइलिक में क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली आपका हेलोजन अटैच होता है, ये वाला पार्ट। बेंजीन रिंग के साथ जब डायरेक्टली हेलोजन अटैच हो, दैट इज कॉल्ड अराइलिक। क्योंकि बेंजीन रिंग एक अराइल कंपाउंड है, तो इसके साथ यदि डायरेक्टली अटैच हो तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अराइलिक, ठीक है। तो याद रखना, ये डिफरेंस याद रखना कि बेंजाइलिक हैलाइड में बेंजीन रिंग के साथ कार्बन sp3 होगा, उसके साथ हेलोजन अटैच होगा, और अराइलिक हैलाइड में डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे हेलोजन अटैच होगा, ठीक है। फिनाइलिक में क्या होगा? डबल बॉन्ड के साथ हेलोजन अटैच होगा, और अलाइलिक में क्या होगा? डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे हेलोजन अटैच होगा। तो ये डिफरेंस याद रखना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो इसको, अलाइलिक और विनाइलिक को एक साथ याद करो, और बेंजाइलिक और अराइलिक को एक साथ याद करो। तो अराइलिक और विनाइलिक को यदि आपको अलाइलिक और विनाइलिक को आपको एक साथ याद करना होगा, तो अलाइलिक क्या होता है? डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन sp3 पे हेलोजन अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड अलाइलिक। और विनाइलिक क्या होगा? डबल बॉन्ड पे ही हेलोजन अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड विनाइलिक, ठीक है। और बेंजाइलिक और अराइलिक को एक साथ याद करो। बेंजाइलिक क्या है? डबल बेंजीन रिंग के बाद जो कार्बन है उसके साथ हेलोजन अटैच है, sp3 वाले के साथ, और यहाँ पे डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे ही अटैच है ना। तो ये आपको थोड़ा सा माइंड करना पड़ेगा, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया अलाइलिक क्या है, बेंजाइलिक क्या है, विनाइलिक क्या है, अराइलिक क्या है? आगे बढ़े, नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। इस छोटे से टॉपिक के अंदर नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, देखते हैं कि नोमेनक्लेचर में हम कैसे इसको करते हैं। ऑल्दो ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th का टॉपिक है, तो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बट फिर भी मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि देखो नोमेनक्लेचर में के नाम में हम लिखते हैं हेलो अल्केन, ठीक है। और आई बिलीव आप लोगों को ये तो पता होगा, आई होप सो कि पता हो, कि जब एक कार्बन का सफिक्स होता है तो उसको मिथ कहते हैं। जब 2 कार्बन का सफिक्स है, यदि मुझे अल्केन लिखना हो एक कार्बन के लिए, तो हम क्या लिखेंगे? मीथेन। 2 कार्बन के लिए इथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। ये तो पता होगा, 10th में ही पढ़ा होगा। 5 कार्बन के लिए हम लिखेंगे दोस्तों पेंटेन। 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सेन। और 7 कार्बन के लिए हेप्टेन। और 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन। और 9 कार्बन के लिए नोनेन। और 10 कार्बन के लिए डेकेन। समझ में आया? ये कार्बन, कितने कार्बन आप डालोगे उस हिसाब से अल्केन की नोमेनक्लेचर है ना। प्रीफिक्स क्या है? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, है ना। प्रीफिक्स क्या है? मिथ, इथ, प्रोप, है ना, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक।
है ना। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन, ये प्रीफिक्स होती है 1 to 10 की, है ना। अल्केन का नॉमेनक्लेचर ऐसे लिखते हैं। ये तो अपने को क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैंने एक बार आपको रिवाइज करवा दिया। अब देखो, इसका नाम ही है हेलो अल्केन। हेलो अल्केन, दैट मीन्स कि यदि एफ रहे तो उसको हम लिखेंगे फ्लोरो अल्केन, ठीक है। और यदि सीएल रहे तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, क्लोरो अल्केन। क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, क्लोरो अल्केन, क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन एंड आयोडो अल्केन, क्लोरो अल्केन, क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन एंड आयोडो अल्केन, ठीक है। समझ में आया। तो जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि CH3 CH2 और यहाँ पर Br दे दिया गया, तो नाम ही है इसका हेलो, यानी Br नाम रहे तो क्या लिखोगे, ब्रोमो, है ना, ब्रोमो। और अल्केन है हमारे पास, तो 2 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे इसका नाम, ब्रोमो इथेन। क्या आपको समझ में आया, ब्रोमो इथेन मैंने क्यों बोला, बिकॉज हमने क्या देखा, कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है ना। तो प्रीफिक्स सफिक्स क्या होगा, इथेन होगा, और सिंस Br है तो ब्रोमो, तो ब्रोमो इथेन। क्या आपको समझ में आ गई ये चीजें। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरे पास CH3 है, CH2 है, CH है, Br है और CH3, ठीक है। मुझे इसकी नॉमेनक्लेचर लिखनी है। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, हमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करना पड़ेगा, है ना। लॉन्गेस्ट चेन जिसके पास फंक्शनल ग्रुप नियरर हो, समझा। तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करो इसके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे तो भाई एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करो, तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन हो गई अपनी, ये वाली, ये अपनी क्या होगी, लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग वहां से करोगे जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरर है। तो फंक्शनल ग्रुप नजदीक पास कहाँ से है, राइट साइड की से या लेफ्ट से, तो राइट साइड से फंक्शनल ग्रुप पास में है, Br। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ठीक है। यहां तक तो हमने समझ गए। अब देखो, सिंस 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन की प्रीफिक्स क्या होती है दोस्तों, ब्यूटेन। तो भाई साहब ब्यूटेन तो होगा ही होगा, तो मैंने यहाँ पर ब्यूटेन पहले पेरेंट चेन तो बना लिया, दैट इज ब्यूटेन। अब ब्यूटेन आप बना लो। अब ब्रोमीन कितने पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे है, दैट मीन्स 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या आपको ये चीज समझ में आई, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। कैसे किया मैंने ये, सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन चूज करा, इसमें एक ही चेन है तो ऑब्वियसली 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूटेन तो होगा ही होगा। और सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। सिमिलरली यदि मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाऊं कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे CH3 CH2 CH Br CH2 CH3, सेम चीज है। सबसे पहले आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन चूज करोगे, चूज कर लो। उसके बाद आप क्या करोगे, नेमलिंग करोगे, कहीं से भी करो, लेफ्ट से करो, राइट से करो, क्योंकि ब्रोमीन तो थर्ड पोजीशन पे ही आ रहा है। तो यानी कि ये दिस इज फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। तो इसकी नेमिंग क्या होगी भाई, सबसे पहले 5 कार्बन है तो पेंटेन तो होगा ही होगा। उसके बाद सिंस ये थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन है तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन। क्या आपको ये चीज समझ में आई, 3 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। सपोज करो क्वेश्चन आपका ऐसा कुछ पूछ दिया गया कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने इसके पास ब्रोमीन डाली, और यहाँ पर मैंने CH3 डाला, और यहाँ पर मैंने CH3 डाला, और यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन डाला। मुझे इसकी नोमेनक्लेचर करनी है। आप सबसे लॉन्गेस्ट चेन चूज करो जिसके पास क्या हो, हेलोजन एटम फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है लॉन्गेस्ट चेन, ये वाला, दिस इज ऐसा चेन है जिसके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कितने कार्बन की चेन है भाई, ये 2 कार्बन की चेन है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, 2 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे दोस्तों, इथेन। तो सबसे पहले तो आप इथेन लिख दो। अब उसके बाद इसकी नंबरिंग करो, तो दिस इज फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज सेकेंड पोजीशन, ठीक है। अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, एक Br भी है और एक
CH3 दैट इज मिथाइल ग्रुप भी अटैच है। तो फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल भी है और फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो भी है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल इथेन। ठीक है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल इथेन, ये इसका नाम हो जाएगा, है ना। ठीक है, कोई डाउट है? और यही आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मान लो कि मेरे पास एक कार्बन है CH3 CH2, कार्बन, इधर मैंने डाला CH3, इधर भी मैंने डाला CH3 और इधर मैंने डाल दिया Br। अब इसकी नोमेनक्लेचर करो, रूल सेम ही है, लॉन्गेस्ट चेन चूज करो जिसके पास फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो सबसे लंबा चेन कौन है दोस्तों, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है, ये है। ठीक है, ये वाला चेन देखो। ठीक है, तो यहां से देखोगे और नंबरिंग जब करोगे तो नंबर 1 पोजीशन पे किसको रखना है, नंबर 1 पोजीशन पे उनको रखना है जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरर हो और नजदीक हो। तो ब्रोमीन देखो नजदीक इस कार्बन पे है 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, है ना। अभी 3 कार्बन की चेन बन गई दोस्तों। तो 3 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन। तो 3 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं प्रोपेन। तो आपने 3 कार्बन की चेन तो बना ली। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन भी है और मिथाइल भी है। तो आप क्या बोलोगे, 1 ब्रोमो। अब एक चीज ध्यान से देखो, फर्स्ट पोजीशन पे दो दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, दो दो CH3 ग्रुप अटैच हैं। तो आप क्या बोलोगे, 1, 1 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल प्रोपेन। समझ में आया, 1, 1 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 डाई मिथाइल प्रोपेन। 1 ब्रोमो 1 डाई मिथाइल प्रोपेन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कोई डाउट है? ठीक है, तो ये अपना नोमेनक्लेचर हो गया, बेसिक्स है। इनको आपको क्लास 11th में आप नहीं पढ़ा होगा, मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया आपको, ये मोर देन सफिशिएंट है इतने आपको क्वेश्चंस करने के लिए। बाकी जो क्वेश्चंस मैं एनसीईआरटी के कराऊंगा तो साथ साथ ही आपको थ्योरीज भी मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से आप कर सकते हो। यदि मेरे को हेलोजन वाली बेंजीन रिंग वाली बतानी हो, जैसे यहाँ पर मैंने Cl डाल दिया, तो दिस इज क्लोरो बेंजीन। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद ये क्या है, क्लोरो बेंजीन है आपका। ठीक है, कोई डाउट है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, व्हाट इज जेमिनल एंड विसिनल क्या होता है। जेमिनल क्या होता है दोस्तों, जेमिनल में जिस कार्बन एटम पे, जेमिनल में क्या होता है, जिस कार्बन एटम पे हेलोजन अटैच होगा ना, देखो एक ही कार्बन पे यदि दो दो हेलोजन अटैच होंगे, दैट इज कॉल्ड जेमिनल। एक ही कार्बन पे, वन कार्बन हैज 2 हेलोजन। एक कार्बन के पास दोनों हेलोजन अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड जेमिनल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि क्वेश्चन में ये दे दिया गया कि CH3 Cl यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या है भाई, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन है, एक ही कार्बन पे, दैट इज कॉल्ड जेमिनल। ये क्या है, जेमिनल है। समझ में आ गया? और विशिनल क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव कार्बन पे क्या हो, हेलोजन है ना। कॉन्जिक्यूटिव कार्बन पे, कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव कार्बन हैज हेलोजन। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, कॉन्जिक्यूटिव कार्बन है। देखो यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव कार्बन है। देखो, अभी कॉन्जिक्यूटिव कार्बन पे यानी कि लगातार 2 कार्बन पे क्या है मेरे पास, हेलोजन है ना। सपोज ये मैंने एक क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, है ना। यहाँ पर सपोज मैंने Cl और यहाँ पर भी मैंने Cl लिख दिया। तो जब 2 कॉन्जिक्यूटिव कार्बन पे हेलोजन हो, दैट इज कॉल्ड विसिनल। तो विसिनल क्या होता है, जब 2 कॉन्जिक्यूटिव कार्बन पे क्या हो, हेलोजन एटम अटैच हो, दैट इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। और जेमिनल डाइहैलाइड क्या है, जब एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन अटैच होता है। ये जेमिनल और विसिनल भी आपको कई बार 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बताना जरूरी समझा। आगे बढ़ते हैं।
स्ट्रक्चर ये तो मुझे पता है, पेशी ने में कुछ मैं ऐसे दे रहा हूँ काम, तो ये तो आसान है, ये तो कुछ है ही नहीं, बेकार सा क्वेश्चन है ये तो। इसका तो अभी पढ़ाया आपको, है ना? क्या नाम होगा इसका? क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? देखो दोस्तों, बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH3 ग्रुप अटैच होना, उसको हम टूलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? टूलीन। तो उस हिसाब से इसका नाम मैं क्या लिख सकता हूँ? टू क्लोरो टूलीन, ठीक है? या फिर ऑर्थो क्लोरो टूलीन, है ना? ये भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है? कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा नेचर ऑफ CX बॉन्ड है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड का मतलब है कि क्या होता है कि हेलोजन एटम जब अटैच होते हैं ना कार्बन एटम के साथ, तो उनके बीच में ना पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। दैट मीन्स कि चार्ज डेवलप होते हैं। हम उनके बारे में बात करेंगे कि चार्ज का नेचर क्या होता है, चार्ज किस तरीके से डेवलप होते हैं, ठीक है? इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे पास CX बॉन्ड है, तो मेरे को ये तो पता है कि कार्बन और हेलोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। क्या टर्म आ गया यहाँ पर दोस्तों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म्स आ गई। इलेक्ट्रो 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 निगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक टाइप का अट्रैक्शन होता है, फोर्स होता है, जिसके थ्रू वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि कार्बन और हेलोजन के बीच में एक 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 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है ना? बट यदि एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक्स क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर स्लाइटली खींचेगा। खींचेगा यानी कि पुल करेगा। पुल करेगा ना? जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो हेलोजन पे यानी एक्स पे क्या चार्ज आएगा दोस्तों? निगेटिव चार्ज आएगा, है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है। देखो, यहाँ पर जानने वाली बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसके सेल में ही, ये इसके सेल में नहीं आ पा रहे हैं, बट यहाँ पर इसके सेल की ओर झुक रहे हैं, इसलिए पार्शियली निगेटिव डाला मैंने, है ना? अभी यहाँ पे निगेटिव है, तो यानी इसके पास हेलोजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन आना चाहते हैं, और इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो क्या आ गया? नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है? पोलर होता है, जिसमें हेलोजन एटम के पास पार्शियली निगेटिव चार्ज होते हैं और कार्बन एटम्स के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होते हैं, है ना? किसी का भी बात करो, यदि मैं आपको सपोज कीजिए कि यहाँ पर मैं CH3Cl लिखता, तो CH3Cl के केस में क्या होता? CH3Cl के केस में हम क्या देखने वाले हैं? हम ये देखेंगे कि सिंस Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्लोरीन क्या करेगा? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर खींचेगा, तो क्लोरीन एटम के पास कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियली नेगेटिव। और कार्बन के पास पार्शियली पॉजिटिव आएगा। ये याद रखना, ठीक है? दिस इज द नेचर ऑफ CX बॉन्ड की वैल्यू। क्या कोई चीज आपको समझ में नहीं आई? यहाँ तक क्लियर है? सब समझ में आ रहा है? ठीक है? अब ये याद रखना। तो डाउट है? ठीक है दोस्तों, तो वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना? और ये चीज याद रखना हमेशा कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर खासकर उसके कॉन्सेप्ट तो ध्यान में आने ही आने चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, तो अगली क्लास में जब हम मिलेंगे, तो हम रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे कि कौन से रिएक्शंस जो हैं, ये चैप हेलो अल्केन्स या हेलोरेंस करते हैं, कैसे आप इसको प्रिपेयर करते हो, कैसे आप रिएक्शंस करवाते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।